यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंगल बेस पेयर चेंज या पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या चीज होता है? चेंज इन सिंगल बेस पेयर इन जीन। जैसा कि हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया में देखा था कि सिंगल बेस पेयर चेंज होने की वजह से जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसमें एक प्लेस पे 6 प्लेस पे ग्लूटामिन के बजाय वेलिन का फॉर्मेशन होता था, जिससे वो पॉलीमराइज हो जाती थी चेन और उसकी वजह से वो सिकल सेल्ड में आ जाती थी। तो ये एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे अगर कोई बेस सीक्वेंस में चेंज हो रहा है, सिंगल बेस पेयर में चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो होता है। तो वो चीज कैसे होता है थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। मान लीजिए ये एक जीन है का कोड है किसके ऊपर? डीएनए के ऊपर 1 2 3 4 इस तरह से ट्रिपलेट कोड के फॉर्म में यहाँ पे आप सीक्वेंस है। ट्रिपलेट कोड आप समझ गए होंगे, ये 3 न्यूक्लियोटाइड का या 3 बेस पेयर का एक जेनेटिक कोड होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे बेस पेयर का कोड बना है 1 2 3 4 कोड्स यहाँ पे प्रेजेंट है और हर में 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 3 बेस पेयर हैं। तो 3 बेस पेयर हैं यहाँ पे, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब क्या होगा? मान लीजिए इसमें कोई इंसर्शन हो जाता है। इंसर्शन का मतलब कोई चीज एडिशनल ऐड हो जाती है, जिससे हम लोग मोबाइल में सिम इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं उसमें। तो यहाँ पे मान लीजिए एक नया सीक्वेंस ऐड हो जाता है बी इसलिए लिखा गया है कि आप क्लियर कट समझ सके। तो इससे क्या होगा? अब देखिए जो आगे के जितने भी ट्रिपलेट कोड हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये बी इधर को शिफ्ट हो जाएगा, तो बी की जगह आ गया, मतलब बी यहाँ आ गया, आर की जगह बी आ गया, तो अब ये आर आगे चला गया एक पॉइंट, ये भी एक पॉइंट चला गया। तो अब जो जेनेटिक कोड यहाँ पे होगा वो आर ई डी के बजाय बी आर ई हो जाएगा। तो आर ई डी के बजाय अब बी आर ई। तो इसी तरह वो आगे का सीक्वेंस भी शिफ्ट होता चला जाएगा। इसी तरह अगर दो यहाँ पे बेस चेंज हो रहे हैं तो क्या होगा? बी और आई मान लीजिए नए इसमें इंसर्ट हो गए, तो बी आई हो जाएगा, आर इस पॉइंट पर आ जाएगा, थर्ड पॉइंट पे। तो अब आगे कोड भी 2 पॉइंट आगे को शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर 3 ट्रिपलेट कोड आ जाए तो ये 3 पॉइंट आगे को शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि एक तरह से ये शिफ्टिंग हो रही है, किसकी? ट्रिपलेट कोड की शिफ्टिंग हो रही है। एक पूरा एक, जैसे कि एक फ्रेम ये हो गया, एक फ्रेम ये हो गया, एक फ्रेम ये हो गया, एक फ्रेम। अब क्या होगा? यहाँ पे ये जो एक फ्रेम ये था, अब यहाँ का जो फ्रेमिंग था वो डिस्टर्ब हो गया। अब ये एक फ्रेम ये हुआ, दूसरा फ्रेम ये हो गया, तो पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो गया एक तरफ को। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा 3 का ट्रिपलेट कोड का जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो गया। ये 2 पॉइंट यहाँ बीच में जुड़ने से ये इधर को शिफ्ट हो गया, आगे को शिफ्ट हुआ, फिर 3 आ गए तो ये और आगे को शिफ्ट हो गया। इसी तरह डिलीशन में होता है। डिलीशन में आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे हमने लिखा राम हैज रेड कैप, तो इसमें आर अगर डिलीट हो गया तो क्या बनेगा सीक्वेंस? क्या बचेगा? ई डी, और इधर वाला सी इसमें आ गया तो ई डी सी आ गया। फिर अगर 2 डिलीशन हो जाए, ई भी डिलीट हो जाए, तब क्या होगा? डी सी, यहाँ इसमें ये तो डी, तो इसमें डी का था, रेड का था यहाँ पे, बाकी सी ये इसमें से आ गया, तो कोड अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। इसी तरह अगर तीनों डिलीट हो जाए तब क्या होगा? आर ई डी तीनों, अगर कोड तीनों बेस पेयर इसमें से डिलीट हो जाए तब सिर्फ कैप बचेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इंसर्शन होने पे क्या होता है और डिलीशन होने पे क्या होता है। दोनों कंडीशन में फ्रेम शिफ्ट हो जा रहा है, एक तरफ की शिफ्टिंग हो जा रही है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की शिफ्टिंग हो रही है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो और ये कहां से होता है, कहां से इसको रीड करते हैं? जहां पर इंसर्शन या डिलीशन हुआ है उसके आगे हम देखते हैं। यहां पर देखिए इधर सही है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं, लेकिन इसके आगे पूरी चेंजिंग हो रही है, यहां भी वही चीज हो रहा है। तो इस तरह से इंसर्शन या डिलीशन होता है। अब एक चीज यहां पे और आप ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि 3 कोड में चेंज आ रहा है और 3 एक कंटिन्यूअस कोड है, यहाँ जैसे मान लीजिए आर ई डी है या यहाँ पे बी आई जी है, तो ये तीनों कोड अगर इंसर्ट हो रहे हैं तो जो आगे वाला हमारा कोड था ये और ये एज इट इज रहेगा, यानी इसको जो अमीनो एसिड सिंथेसिस करनी वो करेगा, इसको जो करनी वो भी करेगा, इधर वाला तो अनइफेक्टेड है ही। लेकिन कहने का मतलब अब आगे इसमें क्या था, ऊपर वालों में, इसमें पूरा सीक्वेंस गड़बड़ होने से अमीनो एसिड हो सकता है बनेगी ही नहीं या कुछ और बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे बाकी की अमीनो एसिड तो सेम बन रही है, लेकिन एक नया यहाँ पे कुछ बन जाएगा, नया अमीनो एसिड बन सकता है, जो भी जैसा कि सीक्वेंस हो। ठीक है। उसी तरह अगर पूरा 3 बेस पेयर यहाँ से डिलीट हो जाए, 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिलीट हो जाए, तो एक अमीनो एसिड इसमें मिसिंग होगी, बाकी सारे अमीनो एसिड एज इट इज बनेगी। जैसे राम हैज रेड कैप, तो रेड वाला अगर ये पूरा डिलीट हो जाए तो ये तो आगे का जो फर्दर है वो अपना बनता रहेगा। सिर्फ एक जो है पूरा कोड आपका जेनेटिक कोड गायब होता है,
तो उससे क्या होगा, आपका जो आगे का सीक्वेंस है वो एज इट इज अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से भी इसमें इंसर्शन या डिलीशन हो सकता है। तो 3 या 3 के मल्टीपल में अगर इंसर्शन या डिलीशन होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से 1 और मल्टीपल अमीनो एसिड इसमें इंसर्ट या डिलीट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी इसमें पॉसिबल है। तो अगर आप ये ध्यान दीजिए, 1 या 2 अगर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सीक्वेंस गायब हो रहे हैं तो उसमें अलग कंडीशन होगी, और 3 अगर गायब हो रहे हैं कोड एक ट्रिपलेट के फॉर्म में तो उसका इफेक्ट अलग आएगा। उसमें बाकी के एमिनो एसिड इफेक्टेड नहीं होंगे, सिर्फ वो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा जो डिलीट हुआ है। या फिर अगर इंसर्शन हो रहा है तो फिर वो जो 3 ट्रिपलेट कोड इंसर्ट हुआ है उसके हिसाब से कुछ नई एमिनो एसिड वहां बन सकती है, बाकी एमिनो एसिड इंटैक्ट रहेंगे।